जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री राधा बाबा अपने भाई को पत्र में कहते हैं, भैया मैं अधिकांश महात्माओं के अनुभव का सार आपको लिख रहा हूँ। यह संसार अनित्य है, इसमें सुख है ही नहीं। सुख चाहते हो तो भगवान का भजन करो। भैया आप परम बुद्धिमान हैं, केवल बुद्धि पलटने की ही आवश्यकता है। जहाँ आप पत्नी की अनवरत बीमारी से दुखी, चिंतित, विषादग्रस्त हो रहे हैं, वहीं जैसे ही आपकी बुद्धि भगवान श्री कृष्ण को अपनी सच्चिदानंदमयी लीला करते देखेगी, बस आपके आनंद का पारावार ही नहीं रहेगा। पहले पहले मनुष्य को विश्वास करके संतों की अनुभूत दृष्टि का ही अनुकरण करना पड़ता है। फिर पीछे भगवान कृपा कर उसे स्वयं ही अपना अनुभव कराने लगते हैं। जब स्वयं भगवान उसे अनुभव कराने लगते हैं, फिर तो वह कहीं भी डिगता नहीं। नाशवान, परम स्वार्थी, क्षण भर में ही स्वार्थ से शत्रु और क्षण भर में ही मित्र हो जाने वाला, कर्माधीन, कर्म भोग के क्षय होते ही विनिष्ट हो जाने वाला यह शरीर एवं इसके परिवार के पीछे भगवान जैसी अनमोल वस्तु को भुलाकर ऐसे सुंदर मानव जीवन को व्यर्थ कर देना कदापि बुद्धिमानी नहीं है। इस मिथ्या आशा में कि ये पत्नी पुत्र कलत्र हमें सुख देंगे, जीवन को बर्बाद करना भारी भूल है। न जाने हम कितने ही परिवारों को अपने विगत जन्मों में छोड़ आए हैं, पिछले जन्मों में छोड़ आए हैं। उन पूर्व के असंख्य परिवारों में कितने ही इस समय भूख से तड़पते हो सकते हैं। अनेक जन्मों में रही हमारी पत्नियां न जाने कितने भीषण रोग पीड़ाओं से आक्रांत होगी, परंतु क्या हम उनकी चिंता करते हैं? सभी तो प्रभु की ही संपत्ति है। अतः इस परिवार को भी प्रभु की ही संपत्ति समझकर प्रभु को प्रभु की वस्तु सौंपकर निश्चिंत हो जाइए। सबके योगक्षेम का आगे से आगे यथोचित प्रबंध लगा हुआ है। भैया मेरी परम मंगलमयी बात मान लीजिए। आपका किसी भी परिस्थिति में किसी के लिए कुछ भी शोक करना सर्वथा अनुचित है। आपका मात्र इतना ही कर्तव्य है कि जीभ के द्वारा भगवान की परम मंगलमयी नाम सुधा का पान होता रहे एवं कानों के द्वारा अपना ही उच्चारित किया हुआ नाम आप सुनते रहें। अब शेष रहा मन। इस मन का उनके त्रिभुवन मोहन सौंदर्य को निरखते हुए निरंतर उनके चरणों में आत्मसमर्पण, ये तीन काम हमारे द्वारा यदि निर्बाध हुए तो चौथी बात उनका दर्शन, उनका साक्षात दर्शन वे स्वयं कराएंगे। यह दर्शन की बात हमें उन पर ही छोड़ देनी चाहिए। वे जब उचित समझें, जैसा उचित समझें, करें। ये चार बातें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गोपीजनों को बतलाई हैं। श्रवणात्, दर्शनात्, ध्यानात्, मयि भावानुकीर्तनात्। देवी पार्वती के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान शंकर ने साधक एवं साधना का बड़ा ही सुंदर चित्र खींचा है। भगवान ने कितना सुगम साधना का स्वरूप कहा है। पति परदेश में है, मन किसी भी विषय में नहीं लगता, व्याकुलता बढ़ती जा रही है, मन ही मन सोचती है, उनमें निष्ठुरता तो है नहीं। आहा, वे कितने कोमल स्वभाव के हैं। वे तो सब प्रकार से निश्चय ही अतीव सुंदर हैं। पूरा तो उन्हें तब जानती जब देख पाती। केवल चित्र ही तो देख सकी हूँ, परंतु
चित्र के नेत्रों से ही कैसी प्रीति छलक रही है। फिर जब उनका चित्र ही इतना प्रेम भरा है तो वे स्वयं कितने प्रेम से भरे होंगे। इस प्रकार मात्र चित्र देखकर ही एक एक गुणों पर मन मुग्ध होता रहे, बस दिन रात उनका चिंतन होता रहे, फिर सर्वथा भूल जाएं इस संसार को, इसके दुख दारिद्र एवं अभाव भरे स्वरूप को, जोर जोर से उनका गायन करने लग जाए। फिर स्थिर होकर उनकी बाट देखे। यदि कोई कुछ उनकी बात सुना दे तो उसे अपना प्यार से, अपने प्यारे से प्यारा मानकर खूब दत्त चित्त होकर उसकी चर्चा का परस्पर अनुस्मरण करें। इस प्रकार उनमें ही चित्त लगाए, संपूर्ण जीवन बिताए। ये बातें अनहोनी सर्वथा नहीं हैं। पुनः एक बात दोहरा रहा हूँ, इसका अर्थ ही है कि यह बात परम अनमोल है। आप जैसे हैं, जो हैं, घोर पापी हैं, दुरात्मा हैं अथवा भले से भले सच्चे अति चरित्रवान हैं, भगवान की दृष्टि में आपके ये गुण अवगुण कुछ भी अर्थ नहीं रखते। भगवान तो मात्र आपके समर्पण को ही देखते हैं। अतः भगवान से निवेदन करें, अर्थात हे मेरे प्रियतम प्रभु, इस लोक परलोक में मुझसे संबद्ध सभी वस्तुएं आपकी, आपकी मात्र आपकी हैं। मैं आपकी संपत्ति हूँ। मेरा घर परिवार धन खेत बस सब आपका है। भैया, जिस दिन भी मन यह बात पूरी तरह स्वीकार कर लेगा, बस उसी दिन सदा सदा के लिए सब दुख मिट जाएंगे। जब तक मन यह स्वीकार नहीं करता तभी तक चिंता होती है, तभी तक चिंता होती है। अतः पूरी शक्ति लगाकर उनका हो जाने की तैयारी करें। भगवान तो हमें पूरा स्वीकार किए हुए ही हैं। वस्तुतः तथ्य भी यही है कि हम उनके हैं, कि हम उनके हैं। अतः आत्मा की सारी शक्ति लगाकर उनका हो जाने की तैयारी करें। जय श्री राधे। जय श्री राधे।